बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन कर लिए थे, राइट। इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड्स देखा और 3 इक्वेशन देखी थी, है ना। और उन 3 इक्वेशन का आज हम लोग यूज़ करके देखेंगे कैसे लगानी है। और अगर आपने यूज़ करना सीख लिया, फिर मैं आज आप लोगों को थोड़ा सा बताऊंगा कि ग्रेविटी के केस में हम लोग क्या करते हैं। उसके बाद बुक को ख़त्म ही कर देंगे आज, और एक दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कर लेंगे अच्छे वाले, राइट। ये सब हमारा टारगेट रहेगा, देखते हैं कितना रहेगा। भाई टारगेट स्पेसिफिक तो होता नहीं है ना, बट लेकिन लेके चलेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल है मेरी बुक में 8.5, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। इसका मतलब क्या हो गया? स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब क्या हो गया? इनिशियल क्या हो गई? 0। तो यानी कि u इज इक्वल्स टू आपके पास क्या हो जाएगा बेटा? 0। आगे कहता है अटेन्स द वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। कितना बोलता है? 72 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर पर सेकंड में बेटा। तो मीटर पर सेकंड कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 4 यहाँ पे कर देंगे, 20 मीटर पर सेकंड इसकी भी आ। आगे क्या कहता है हम लोगों से? अज्यूमिंग दैट द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, फाइंड एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग द वेलोसिटी। आपको क्या क्या निकालना है? एक तो एक्सेलरेशन और इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा इस एक्सेलरेशन को अटेन करने के लिए। देखो हमारे पास पहले यहाँ पर क्या है बेटा? टाइम दे रखा है 5 मिनट्स। तो t इज इक्वल्स टू 5 मिनट का मतलब कितना सेकंड हो गया? 5 × 60 यानी कि 300 सेकंड हो गया। तो आप कह सकते हैं v इज इक्वल्स टू u प्लस 80। v कितना दे रखा था? 20 इज इक्वल्स टू 0 प्लस a कितना है निकालना है, टाइम कितना है? 300। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 20/300। सॉल्व करेंगे, मैं बताता हूँ बेटा मेरा आंसर आने वाला है 1/15। ठीक है, बाग मुझे लगा वैल्यू ऐसे देंगे, पर क्लियर है इतना। अब आपसे पूछा था डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, तो डिस्टेंस के लिए हम क्या करते हैं? v² इज इक्वल्स टू u² प्लस 2s होता है, u 0 हो जाएगा, s निकालना था। तो हमारे पास v² इज इक्वल्स टू 2s चलेगा। तो v की वैल्यू कितनी रखी है? 20 × 20 अपॉन 2 × 1/15 इज इक्वल्स टू s, क्योंकि a इधर आ जाएगा, राइट। इसे सॉल्व कर देना, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। कितना आ रहा है? 3000 मीटर यानी कि 3 किलोमीटर, राइट। सॉल्व करना तो आता ही है, 15 ऊपर पहुंच जाएगा और ये सब तुम लोग कर लोगे, बच्चों वाली चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकंड। ठीक है, u कितना दे रखा है हम लोगों को? 18 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो 5 मीटर पर सेकंड। और v हमें दे रखा है 18 से कहाँ पहुंचा? 36 इंटू 5/18, तो ये आ गया 10 मीटर पर सेकंड। भैया एक हमारे को u मिल गया और एक हमारे को v मिल गया। कितने सेकंड में मिल गया? टाइम इज इक्वल्स टू 5 सेकंड। क्या पूछा है? फाइंड द एक्सेलरेशन एंड द डिस्टेंस कवर्ड। मेरे हिसाब से बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कोई फर्क थोड़ी है। ये रहा v इज इक्वल्स टू u प्लस 18। डायरेक्ट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला नहीं आता। कौन सा वाला बेटा? a इक्वल्स टू v माइनस u/t। बात तो सेम ही है, इसको ऐसे कर लो v माइनस u/t इज इक्वल्स टू, बात कर लो एक ही बात है बेटा, यहीं से तो आया हो, राइट। ये आपके पास ये हो गया। अब दूसरा हमारे पास क्या है? डिस्टेंस पूछा था, पर इस बार अंतर क्या है कि u² 0 नहीं है पिछली बार की तरह। तो इस बार हो जाएगा v²। v क्या है? फाइंड 10 का स्क्वायर यानी कि 100 इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25, v² इज इक्वल्स टू u² प्लस 2 इंटू a तुमने यहाँ से निकाल लिया है, 10 माइनस 5/5 1 आ गया ना, और s 2s हो गया 100 माइनस 25, 75 इज इक्वल टू 2s। ठीक है, 100 से 25 करेंगे तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 37.5 मीटर। तो ये आया हमारे पास आंसर, ये हमारे पास हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है 8.7। ये बोलता है द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। ध्यान सुनिएगा, ब्रेक अप्लाई किए हैं और a कितना है? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या मेरा ये 6 सही है? नहीं, क्योंकि ब्रेक लगाए हैं तो यहाँ पर a कैसा आएगा? -6। रिटार्डेशन है ना ये बेटा। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी हमारे पास ब्रेक लगते हैं और हमसे a दिया गया है तो हमें वो क्या दे रखी है? वैल्यू किसकी दे रखी है? रिटार्डेशन की। और अगर रिटार्डेशन की वैल्यू दे रखी है तो हमारे पास a कितना है? -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। आगे क्या कहता है? इन द अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ मोशन। ऑब्वियसली बात है, जब मोशन इस तरफ हो रहा हो तो ब्रेक लगेंगे तो गाड़ी तो इस तरफ एक्सेलरेट हो रही होगी ना, ये चीज़ बता रहा है। इफ कार टेक्स 2 सेकंड टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, कैलकुलेट द डिस्टेंस टाइम ट्रैवल। कहता है
अगर टी आपके पास कितना दिया है 2 सेकंड दिया है स्टॉप करने के लिए, तो आपको बताना है कि हमारे पास क्या वैल्यू आएगी किसकी, डिस्टेंस की। तो ठीक है भाई, गाड़ी रुक गई है, गाड़ी क्या कर गई है, रुक गई है, तो मैं कहता हूँ मेरा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी के इक्वल होता है। और गाड़ी अगर रुकती है तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। देखो अगर कोई बॉडी बेटा रेस्ट से शुरू होती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, और कोई बॉडी अगर रुक जाती है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, राइट। ये बॉडी रुक गई ना उसकी, तो हमने ब्रेक मारे तो उसने बोला कि ब्रेक मारते समय जब डिस्टेंस ट्रेवल किया ना कितना किया हो, तो ब्रेक मारते समय जब गाड़ी रुक गई है उसका ऐसा समय निकालना था, तो कोई बड़ी चीज़ तो है नहीं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इस बार v कितना हो जाएगा 0, u मैं निकाल लेता हूँ, a कितना दे रखा है -6 इंटू टी कितना हो गया 12, तो -12 आ जाएगा, a को -6 करूँगा, -6 इंटू 2 करूँगा 12 आ जाएगा, -12। तो u इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड आ गया। आपसे पूछता है डिस्टेंस कितना होगा, ये तो क्वेश्चन ने पूछा है, तो डिस्टेंस के लिए कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, s इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। तो बेटा अब यहाँ पर हमारे पास v स्क्वायर कितना है 0, माइनस u स्क्वायर कितना है माइनस इसका स्क्वायर, तो कितना है 36 इज इक्वल टू 2। a की वैल्यू क्या है हमारे पास -6 है, और s आपको निकालना है, तो 12 3 36। सर u तो 12 मीटर पर सेकंड आया था, u कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर कर दे मेरे लाल 144, ये हमारा माइनस, ठीक है। तो 2 इंटू 6 कितना हो गया -12, माइनस से माइनस गया तो s इज इक्वल टू कितना आ गया 12 मीटर, कितना आ रहा है 12 मीटर। तो ये बोला है गाड़ी कितना ट्रैवल करेगी रुकने से पहले, 12 मीटर की ट्रैवलिंग करेगी। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये कुछ हमारे पास एग्जाम्पल थे, अभी इसके बाद हमारे पास एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन आएंगे। वीडियो ब्लर तो नहीं हो रही है, कल थोड़ी सी ब्लर हो गई थी, मैंने देखी थी, लेकिन आज सही चल रही है, ठीक है। तो अभी लोग आगे बढ़ सकते हैं किसकी तरफ, इंटेक्स की क्वेश्चन की तरफ। अब बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, क्या हिंट दे दी हमें, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब क्या है, इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 1 में रहेगा, एग्जांपल खत्म, इंटेक्स क्वेश्चन यहां से चालू। अब बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट यानी कि u इज इक्वल टू 0 moves the uniform acceleration of a is equals to 0.1 meter per second square for time t is equals to 2 minute। फाइंड क्या बताना है आपको, स्पीड रिक्वायर एंड द डिस्टेंस ट्रेवल, ये आपको बताना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने रख दिया है इसने, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी लगाना है, और उसके बाद u 0 है, v आपको मिल जाएगा क्योंकि a और t है, और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s लगा के भी करना है, कर रहा हूँ मैं। अच्छा, क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक भी आप लोगों की यही रहती है, ध्यान रखना। जब भी आप लोगों को पेपर में बैठे हों और ऐसा लग रहा है कि हमें समझ में ही नहीं आ रहा क्वेश्चन में क्या दिया है, तो आप एक काम कर लेना, बस क्वेश्चन में जो गिवन वाली चीज़ें हैं ना, उसको ऐसे गिवन करके लिख देना, ठीक है। और ऐसे अगर आप गिवन करके लिखोगे तो आपको शायद अंदाजा आ जाएगा, अच्छा ये चीज़ है, हम ये वाला फॉर्मूला लगा के ये चीज़ निकाल सकते हैं, तो हो सकता है आप अपना जो है कुछ ना कुछ कर पाओ, ठीक है। अब ऐसी एक बार क्या हुआ था, क्लास 7th में शायद कॉन्ग्रुएंस आती है या 8th में आती है, 8th में आई थी, हाँ जब भी आती है 7th 8th में एक बार कॉन्ग्रुएंस आती है ना, वो SAS ASA वो सारी प्रॉपर्टी होती हैं। अब मेरे को आता नहीं था उसमें से कुछ भी। अब मेरा एक दोस्त था, वो कह रहा था भाई थोड़ा बहुत तो पढ़ के आया हूँ, मैंने कहा ठीक है। तो सर ने 6 क्वेश्चन दिए होंगे, अब 6 क्वेश्चन में हमें कुछ तो आता नहीं था भाई, एक भी क्वेश्चन नहीं आता मुझे, एक भी जैसे कहते हैं एक आता। और मेरा दोस्त था, वो कह रहा है थोड़ा थोड़ा पढ़ के आया हूँ, उसने कहा ठीक है। तो शायद 6 में से उसे 1 या 2 क्वेश्चन आते थे। तो अब चीटिंग करने की आदत तो थी मेरी, पर सर ने ना सबसे अलग बिठा दिया था मेरे को, बेटा तू यहाँ बैठ जा, किया तो तू पेपर करेगा या पूरी क्लास पेपर करेगी, एक ही काम हो सकता है, सिर्फ तू अलग बैठ जा। इवन आप यकीन नहीं करोगे, मेरे साथ तो ऐसा भी हुआ है। क्लास 9th में ऐसे बच्चों का वो होता है ना, इंटरचेंज की सेक्शन में बैठेंगे, ऐसे बैठेंगे। तो आई थिंक देयर वाज 33 या 34 स्टूडेंट्स, कितने रहे होंगे एग्जैक्ट याद नहीं है, तो 34 अगर स्टूडेंट रहे हैं तो एक सेक्शन में 16 बच्चे बैठे थे, मतलब एक क्लास में, और दूसरी क्लास में 17 बच्चे बैठे थे, और एक मेरे लिए फालतू कि भानु तो इस क्लास में बैठेगा, क्योंकि अगर भानु बैठे चीटिंग कराएगा या करेगा, सब परेशान होते टीचर। मेरे को ना बिल्कुल स्पेशल दर्जा मिलता था, अव्वल दर्जा इसे कहते हैं। तो ऐसे यहाँ था कॉन्फ्रेंस में, क्या किया मैंने, कहा कि मेरे को ज़्यादा तो नहीं आता, अब चीटिंग हो नहीं पा रही थी, मैंने कुछ नहीं करा। 6 के 6 क्वेश्चन में 3 नंबर के क्वेश्चन थे, 18 मार्क्स का पेपर था, तो उसके 2 क्वेश्चन सही थे, मेरे को एक भी नहीं आता था।
मैं सारे क्वेश्चन में गिवन लिखाया और टू प्रूव लिखाया, क्योंकि तो क्वेश्चन में होता है और गिवन क्या होता है वो भी रहता है। तो गिवन टू प्रूव, गिवन टू प्रूव, गिवन टू प्रूव ये लिखाया मैं। भाई साहब एक के नंबर सब में मिल गया, उसका एक या 1.5 क्वेश्चन सही था, 2 क्वेश्चन सही होंगे, 4.5 5 नंबर आए और मेरे 6 नंबर आ गए। बढ़िया कौन रहा? ना पढ़ के जाओ ना मेहनत करो, तो कहीं फंस भी जाओ, आपने गिवन लिख दिया ना तो भी आपको आधा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, देन करने का तरीका ये रहता है, u इज इक्वल टू 0 गिवन टू प्रूव, और टू प्रूव नहीं, ये थोड़ी गलत चल रही है, टू फाइंड, क्या फाइंड करना है आपको VNS। ठीक है, अब फिर आपको लिखना होता है यूजिंग फार्मूला, तरीका यही है। यूजिंग फार्मूला सबसे पहले क्या करेंगे, v इज इक्वल टू u प्लस 80, v आपको फाइंड करना है, u 0 है, a 0.1 है और t कितना है 2 मिनट, 2 मिनट यानी कि 120 सेकंड। ठीक है, तो v इज इक्वल टू 0 प्लस 0.1 इंटू 120 कितना हो जाएगा बेटा 12, 120 इंटू 0.1 12। तो आपके पास v कितना आ गया बेटा 12 मीटर पर सेकंड, और उसके बाद क्या पूछता है s, तो निकाल लोगे v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, a की वैल्यू 0.1 दे रखी है, s आपको फाइंड करना है, u स्क्वायर 0 है और v स्क्वायर कितना हो जाएगा 12 है 144 इज इक्वल टू 2 इंटू 0.1, 0.2 से काट देंगे, 0.2 से काट देना और आपका आंसर ऐसा, राइट? क्लियर है? 720 आएगा। तो ये आपका पहला आंसर आ जाएगा। अब बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट वाले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। कितने से चल रही है भैया 90 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पर आपका दे रखा है u, ट्रेवलिंग दे रखा है, तो 90 किलोमीटर पर आवर मतलब 90 इंटू 5/18 यानी कि 25 मीटर पर सेकंड से आपकी ट्रेन चल रही है। आपसे कहते हैं ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब a कितना दे रखा है माइनस का 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड हाउ फार डज द ट्रेन बिफोर इट गो टू रेस्ट। हमने सेम क्वेश्चन कर लिया है ऐसा, डिट्टो अब भी वही है, कहानी तो वही है कि बॉडी रुकेगी तो v 0 हो जाएगी। तो आपके पास s निकालना था, तो हम लोग क्या निकालेंगे पहले, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, u आपके पास 20 v 0, तो माइनस का 25 का स्क्वायर 625 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 0.5, एक्सेलरेशन रिटार्डेशन का है तो माइनस 2 इंटू 0.5 और इंटू में s, तो माइनस से माइनस गया 2010 625 मीटर ही आंसर, राइट? क्लियर है? थर्ड क्वेश्चन है, अ ट्रॉली व्हाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर स्क्वायर, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है कि आपके पास 3 सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी होगी आफ्टर स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब हमारे पास क्या दे दिया, u इज इक्वल टू 0 दे दिया है ना, और 3 सेकंड टाइम कितना दे दिया 3 सेकंड। तो आपसे क्या पूछा है v कितना होगा, तो v इज इक्वल टू u प्लस 80, a दे रखा है ना, इंक्लाइन डाउन द प्लेन एट 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो कर लो भैया 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, तो आंसर कितना आ गया v इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड। ये तो 0 हो गया, तो ये नहीं करना था, यही कहानी पूछी थी। नेक्स्ट है, अ रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। भाई ये कितना दे रखा है 4, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकंड आफ्टर स्टार्ट। तो यार आप कर ही लोगे, क्या करना है 10 सेकंड आफ्टर स्टार्ट निकालना है, u 0 है ना, और डिस्टेंस निकालना है, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। अब यहाँ पे पहले फंसेंगे हम, क्योंकि हमने पहले ये नहीं लगाना, पहले हमें लगाना पड़ेगा इसमें v इज इक्वल्स टू u प्लस 80, u 0 है तो v निकालनी पड़ेगी ना, 10 सेकंड आफ्टर स्टार्ट बोला, और a कितना दे रखा है, एक्सेलरेशन कितना दे रखा है 4 मीटर, और टाइम कितना दे रखा है 10 सेकंड, तो 4 इंटू 10 v कितना हो गया 40 मीटर पर सेकंड, क्योंकि u 0 था। अब यहाँ पे लगा दो 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 4s, तो 8s, 8 इज इक्वल्स टू 8 16 200 मीटर आ गया। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। लास्ट क्वेश्चन, अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली इन अपवर्ड डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड। अपवर्ड डायरेक्शन में दिया गया, हालांकि मैं इस क्वेश्चन कराऊंगा आपको। यहाँ पर बोलता है u कितना दे दिया आपको 5 मीटर पर सेकंड, राइट? आगे क्या बोलता है, इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये बोल रहा है
10 meter per second square in the downward direction, what will be the height attained by the stone and how much time it will take to reach there? आपसे पूछा है कितना टाइम लेगा और हाइट कितना लेगा, राइट? यही तो है कहानी। अब देखो बेटा, कहानी हमारे पास वैसे तो बहुत सिंपल है, क्या लगाना है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, राइट? देखो बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब यहाँ पर सुनना मेरी बात को ध्यान से, हालांकि ये जो क्वेश्चन है ना ये जी की यूज करके ग्रेविटी का यूज करना है, लेकिन मैं आपको जो इक्वेशन ऑफ मोशन कराया, अब इसके जो टॉपिक कराना है मैंने, पहले मैं आपको इक्वेशन ऑफ मोशन करा, पहले तो बुक को ये करा दूंगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और फिर मैं अपना टॉपिक कराऊंगा यही वाला, ठीक है? तो ये बताओ पहले बुक के तरीके से समझा दूं इसे, फिर मैं अपने तरीके से समझाऊं, जल्दी बताओ, तेज। मैं अपने वाले से बता दूं, तो फिर आप ऐसा करो, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा इस क्वेश्चन के अलावा सारे क्वेश्चन नोट कर लो, इसको मैं फिर लास्ट में करा दूंगा। रीजन क्या है, यहाँ पे प्लस माइनस का खेल खेलना पड़ेगा, क्योंकि बेसिक अगर कर तो हम लेंगे इसे भी फॉर्मूले से, और उसमें क्या हमारे बेसिक से इधर होंगे, तो इससे अच्छा है जब भी ऊपर कोई चीज़ फेंकी जाएगी नीचे कोई चीज़ आएगी, तो हम लोग कैसे क्या चीज़ लेंगे इसको सीखेंगे। पहले इतना फटाफट से नोट करो, फिर हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की तरफ बढ़ते हैं और फिर अपने टॉपिक पर नोट। बेटा अब हमारे पास जो नया टॉपिक है वो हमारे पास है यूसीएम। यूसीएम मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के साथ अब हम लोग चीज़ें आगे बढ़ाने वाले हैं। बेटा एक्चुअल में सर्कुलर मोशन क्या है, पहले इस चीज़ को समझते। देखो सर्कुलर मोशन वो जहां पर पार्टिकल या बॉडी अपनी पोजीशन को रिपीट करना शुरू करता है, वो सर्कुलर मोशन हो जाता है। जैसे कि ये अगर एक क्लोज पाथ है और इस तरीके से मोशन हो रहा है तो ये सर्कुलर मोशन है, बिल्कुल जैसे यहाँ जाएगा यहाँ क्या पार्टिकल दोबारा से रिपीट वही पोजीशन करेगा। इसमें पार्टिकल ने 3 बार डायरेक्शन चेंज करी, इसमें पार्टिकल अगर ऐसे जा रहा है तो इसमें पार्टिकल ने 4 बार डायरेक्शन चेंज करी। ऐसी अगर मैं आपका हेक्सागन बना दूंगा तो पार्टिकल ने कितनी बार डायरेक्शन चेंज करी, 6 बार डायरेक्शन चेंज करी। तो भैया ऐसे तो चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। और इसी मोशन को जहाँ पे पार्टिकल अपने मोशन को करेगा, रिपीट करेगा, और रिपीट करने के लिए एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है बेटा आपको, ये कैसे मूव कर रहा है, इट विल मूव विद कांस्टेंट स्पीड। तो when a particle moves with a constant speed in a closed path, then it is said to be having uniform circular motion, right? अब वैसे तो सर्कुलर मोशन बोला गया है, तो इन सब चीज़ों को मैं सर्कुलर मोशन ना बोलते हुए, ध्यान सुनना इस बात को, यहाँ पर आप डायरेक्शन का चेंज देख रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार हो रहा है। लेकिन अब मैं आपसे कहूँगा एक सर्कल में कितनी बार डायरेक्शन चेंज हो रहा है, एक ही बार नहीं हो रहा। नालायकों मूर्खों सुनो ध्यान से, हर पॉइंट पे सर्कल में डायरेक्शन चेंज होता है। हाँ हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है। सर्कल क्या है, सर्कल स्ट्रेट लाइन है। सर्कल क्या है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। बना के दिखाऊं, ये देखिए सर्कल है, इसको यहाँ से कांटे मार तो ये सर्कल क्या हो जाएगा, बनिया ना। तो सर्कल कैन बी अ स्ट्रेट लाइन। जो सर्कल की लेंथ होती है, लाइन की लेंथ और सर्कल के 2πr के इक्वल रख सकते हैं हमको, याद रखना इसको, बहुत काम आने वाली ये चीज़ 12th में, तो और अभी मेरे क्वेश्चन से भी आ जाएगी। L इज इक्वल्स टू 2πr, राइट। अच्छा देखो जरा, सर्कल वैसे भी स्ट्रेट लाइन है, देखो छोटे छोटे स्ट्रेट लाइन के पाथवे दिखाएंगे। क्या है सर्कल, देखो छोटे 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 स्ट्रेट लाइन के पाथ दिख नहीं रहे तुम्हें, स्ट्रेट लाइन दिख रहा है ना। अभी तो और छोटे छोटे भी करे जा सकते हैं, तो मैंने बड़े बड़े कर दिए, राइट, और छोटे छोटे भी करे जा सकते हैं। तो याद रखना कि जब भी बॉडी सर्कुलर पाथ पर ट्रेवल करता है तो हर पॉइंट पर, देखो इसकी डायरेक्शन देखो, हर पॉइंट पर चेंज हो रही है, दिख रहा है तुम्हें, देखो हर पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन क्या हो रही है बेटा, चेंज हो रही है। इसका मतलब जब भी बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करती है तो उसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज होती है। मैंने यहाँ पर एक चीज़ लिखी थी, कांस्टेंट स्पीड। यहाँ पर मैं कांस्टेंट वेलोसिटी भी तो लिख सकता था, लेकिन मैंने वेलोसिटी को यूज नहीं। रीजन क्या है, यहाँ पर हर पॉइंट में जब भी सर्कुलर मोशन होता है,
डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर यदि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी तो डायरेक्शन चेंज करने पर वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी, इसीलिए मैं कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं लिख सकता। तो आपके पास क्वेश्चन आता है ये 9th क्लास के पेपर में बच्चों को कि क्या कोई ऐसी स्पीड, क्या कोई ऐसा मोशन हो सकता है जहां बॉडी की स्पीड तो कांस्टेंट रहे लेकिन वेलोसिटी हर पॉइंट पे डिफरेंट रहे। तो आंसर क्या है? यस। जब बॉडी कैसे मूव कर रही है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो उसकी जो स्पीड है वो तो 5 मीटर पर सेकेंड हर बार है, लेकिन उसका डायरेक्शन हर जगह पर चेंज हो रहा है, इसलिए उसकी वेलोसिटी हर पॉइंट पर क्या होगी? चेंज होगी। समझ में आया? तो इसलिए ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। आप सर्कुलर मोशन बोले तो नहीं, तो बेटा यूनिफॉर्म नहीं है तो फिर तो उसमें स्पीड भी कांस्टेंट नहीं है। आप सिर्फ सर्कुलर मोशन बोलते हैं और यूनिफॉर्म नहीं है तो उसमें स्पीड भी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं है। मैंने बोला ऐसे कोई मोशन जिसमें स्पीड कांस्टेंट है बट वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज कर रही है, तो यूनिफॉर्म हाँ यूनिफॉर्म लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें स्पीड कांस्टेंट तभी होगी बॉडी यूनिफॉर्मली मूव करे, राइट। फिर आप मुझे बता सकते हैं कि अगर यहाँ पर मूव करने की वेलोसिटी कितनी थी? v थी। वेलोसिटी कितनी थी? v। और मैं पूछूंगा कितने टाइम में कंप्लीट करेगी, तो क्या कर लो? कुछ भी नहीं भाई। स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब ये v है, डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका? ये पेरीफेरी पे घूम रही है तो 2 पाई r, क्योंकि वो सर्कमफेरेंस का डिस्टेंस कवर करेगा, तो 2 पाई r बाय t। तो आपसे पूछेगा टाइम पीरियड कितना होगा उसका, तो आप कह देना t इज इक्वल्स टू 2 पाई r बाय v। तो किसी भी सर्कुलर पाथ में जब कोई बॉडी ट्रेवल करती है तो कितना टाइम लेती है, उसका आंसर क्या आएगा? 2 पाई r बाय v से आएगा। समझ में आया? अब आपकी बुक में एक चीज़ दे रखा है, वो कहता है कि एक अगर मैं थ्रेड लेता हूँ और थ्रेड पे एक स्टोन को बांध देता हूँ, उसके बाद मैं उसे घुमाता हूँ और किसी एक पॉइंट पे छोड़ता हूँ, तो बताओ जो स्टोन है वो किस डायरेक्शन में जाएगा? आगे होके सीधे जाएगा? आगे होके सीधे जाएगा। देखो अब मान के चलो आप जब घुमा रहे थे तो आपका स्टोन लेट्स से यहाँ पर था, तो जिस भी पॉइंट पे होगा उससे टेंजेंशियली फ्लो करेगा। टेंजेंट मैंने आपको बताया था पहले, तो जिस भी पॉइंट पे होगा टेंजेंट मतलब सर्कल के उस पॉइंट पे जहाँ से छूते वक्त क्या बनाएगा? देखो यहाँ पे हुआ तो इस तरफ चला जाएगा, यहाँ हुआ तो ऐसे चला जाएगा, स्टोन अगर यहाँ हुआ तो उस समय ऐसे चला जाएगा। तो आपके घुमाते वक्त जहाँ पे रिलीज करोगे उस समय वो स्टोन सर्कुलर पाथ के किस टेंजेंट से जा रहा होगा, यही उसकी कहानी है। मैंने कोशिश करी है, ये रहा, ठीक है। अब मैं इसे घुमाता हूँ, ठीक है, ये सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। अब अगर मैं इसको ऊपर छोड़ूंगा तो ये ऊपर ही जाएगा, नीचे छोड़ूंगा तो नीचे ही जाएगा, कहीं छोड़ूंगा तो वहां से जाएगा। अब मैंने इधर छोड़ा तो इधर ही आ गया, राइट। अब मैं स्टोन लेके नहीं आ सकता था, शीशे वीशे लगे थे और मेरा खर्चा हो जाता। इधर थोड़ी करूंगा तुम्हारे लिए, ये समझ में तो आ गया ना। तो जहां पर मैं छोड़ूंगा स्टोन विल फ्लाइज इन दैट डायरेक्शन एट दैट पॉइंट विच फॉर्म्स टेंजेंट, यानी कि जहां पर वो टेंजेंट बना रहा होगा उसी डायरेक्शन में फ्लो हो जाएगा। तो इन विच डायरेक्शन द स्टोन विल फ्लाई, तो आपका आंसर क्या आएगा? द स्टोन विल फ्लाई टेंजेंशियली एट दैट पॉइंट। हाँ टेंजेंशियली, टेंजेंट बनाता हुआ निकल जाएगा। ये तो काम किया इसने। देखो मैंने घुमाया था, यहाँ छोड़ा, मैंने ऐसे घुमा रहा था ना, यहाँ छोड़ा तो यहाँ से यहीं तो आया। समझ में आ गया? तो यही कहानी रहती है आपके पास जब आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। क्लियर? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और तो कुछ है नहीं इसमें। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एक दो एग्जांपल दे रखे हैं। अर्थ जो सन के चारों ओर चक्कर लगा रही है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ना। तो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करती है हर साल, है ना। जितनी भी आपकी ये सैटेलाइट हैं जो ऑर्बिट के अपनी ऑर्बिट में घूमती है ना, जैसे मून नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ है ना, वो घूमता है। तो ये चीज़ हमारे पास किस में आती है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आती है। अब इस कहानी को हटाकर मैं आप लोगों के समक्ष अब कुछ नई चीज़ें ला रहा हूँ और उसमें मैं आप लोगों को जो पिछली कुछ बातें छूटी हुई हैं उनको बताने वाला हूँ। ठीक है, शुरू करें। देखो हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा। इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारे पास v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस
2ax, ये कहानी हुआ करती थी। लेकिन बेटा जब भी ये कहानी होती है, याद रखना ये सिर्फ तब की कहानी होती है जब बॉडी जमीन पर आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे के अलावा, ऊपर नीचे वाली कहानी होती है ना, लेफ्ट राइट इधर उधर जाए तब कहानी होगी। लेकिन अगर कोई बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है तो उस समय पर इन इक्वेशन को हम लोग थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं, यानी कि फॉर अ बॉडी विच इज राइजिंग टू अ हाइट h और कमिंग डाउन फ्रॉम अ हाइट h, यानी कि इन इक्वेशन ऑफ मोशन को अगर मैं ग्रेविटेशनल यूज करूँगी, अब जब ऊपर जा रही है तो बॉडी क्या आएगी, ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रही है, पूरा ग्रेविटेशन तो हम लोगों को पढ़ना ही है, वहाँ पे भी ये चीज़ें आएंगी, लेकिन हम लोग अभी से यहाँ पे प्रिपेयर करके चलेंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो अब मुझे आपको एक चीज बतानी है जिसका नाम है साइन कन्वेंशन। क्या है बेटा, साइन कन्वेंशन। अब साइन कन्वेंशन किस हिसाब से यूज करेंगे ये आप आदत बना लेना अपनी क्लास 9 से ही। हालांकि 9th क्लास में साइन कन्वेंशन का बहुत कम यूज है, मैं आप लोगों को इक्वेशन सीधी लिख दूंगा और आपके आंसर उसी से आ जाएंगे, लेकिन आप लोग याद रखना, अपनी हैबिट बना लेना कि हमें साइन कन्वेंशन यूज़ करनी ही करनी है, क्योंकि बिना साइन कन्वेंशन के हमारा काम फिर नहीं हो पाएगा, मतलब इधर जाएंगे तो गड़बड़ करेंगे। इससे अच्छा है हम लोग अभी हैबिट बना लेंगे, ठीक है। साइन कन्वेंशन में हमारे पास क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो ऊपर फेंका जाएगा उसको आप पॉजिटिव हाइट में कंसिडर करेंगे, पॉजिटिव में कंसिडर करेंगे। अगर मैंने कहा है कि एक ऑब्जेक्ट को मैंने ऊपर फेंका है और अगर उसकी स्पीड तुम्हें कुछ दे रखी है, तो कोई भी चीज़ मैं जो ऊपर फेंकूंगा बेटा, तो आप लोग उसका यू क्या लोगे, पॉजिटिव। लेकिन अगर बोलता है कि टावर पर खड़े होकर कोई चीज़ नीचे फेंकी गई है, तो आप लोग उसका यू कैसे लोगे, नेगेटिव। तो व्हेन अ बॉडी इज ट्रेवलिंग अपवर्ड्स, उसकी हाइट कॉमा वेलोसिटी आपकी हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। लेकिन यहीं पर जब व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन डाउन फ्रॉम सर्टेन हाइट, तो उसका हाइट और वेलोसिटी चाहे u हो चाहे v हो, ठीक है, नीचे आ रही है, तो उस समय पर हमारे पास क्या होगा, आंसर नेगेटिव। अब देखो बेटा, यहाँ पर और यहाँ पर कोई बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन आपके पास अब आपसे पूछा जाएगा एक्सेलरेशन का क्या है, राइट। मेरी बात ध्यान सुनना, जब हमारे पास लीनियर मोशन होता है बेटा, तो लीनियर मोशन में जो हमारा मोशन होता है वो जो हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं कौन से पढ़ते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन, यानी कि जब बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ पे चल रही है वो रेक्टिलिनियर मोशन था, मैंने आपको बताया भी था, राइट। ये अब ये रेक्टिलिनियर मोशन के अलावा ये बॉडी तो ऊपर नीचे वाली है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन में कहीं नहीं होगी, यहाँ पे सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन लगेगा, वो ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पर जब हम लोग ऊपर और नीचे की बात करेंगे तो एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, पहली बात तो g। अब कहानी तो कई जगह पर आपको बुक्स में ये भी दिखेगा कि ऊपर जाते वक्त जी को पॉजिटिव करें, नीचे जाते वक्त जी को नेगेटिव करें। मैं इससे थोड़ा सा आपको अलग बताऊंगा, मतलब एक दो बुक्स हैं जहाँ पे शायद, क्योंकि उन्होंने ना फिर अलग अलग चीज़ें दे रखी हैं, यू को तब पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, अपना कॉन्सेप्ट सिंपल है भाई, जो भी चीज़ ऊपर जाएगी वो पॉजिटिव, जो भी चीज़ नीचे आएगी वो नेगेटिव। अब मेरी बात ध्यान सुनो, मान के चलो ये आपका कोई भी एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये आप जमीन पर खड़े हैं और आपने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर उछाल दिया है और फाइनली ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर पहुँच गया। आपने फेंका तो इसे ऊपर, लेकिन मुझे ये बताओ, इसको ऊपर आपने भले ही फेंका हो, इस पर ग्रेविटी किधर एक्ट कर रही थी, नीचे। ग्रेविटी तो उस ऑब्जेक्ट को ऊपर थोड़ी पहुँचा रही है भाई। अगर ये ऑब्जेक्ट है सेम यही, इसको मैंने ऐसे फेंक दिया, तो जब ये ऊपर जा रही थी तो ऊपर जाते समय मेरे पास इस पे जो ग्रेविटी एक्ट कर रही थी वो किस डायरेक्शन में कर रही थी, नीचे की तरफ, यानी कि इस बॉडी पर ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट कर रही है, राइट। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। और मोरओवर ऊपर जाने के जब ये नीचे आ रहा है तो नीचे आकर ग्रेविटी किधर एक्ट कर रही है, अब भी नीचे एक्ट कर रही है। तो ग्रेविटी तो चाहे बॉडी ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, एक्ट कहाँ पे कर रही है, नीचे। इसीलिए जी विल ऑलवेज बी नेगेटिव। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है बेटा, यहाँ तक आगे चल सकते हैं। अब इन इक्वेशन ऑफ मोशन को मैं मॉडिफाई करके उन इक्वेशन में लिखने वाला हूँ। पहला इक्वेशन था
v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी की जगह क्या आ जाएगा माइनस जी टी। आप अब मेरी भावनाओं को समझ गए होंगे कि मैंने जी माइनस क्यों लिया है, क्योंकि ग्रेविटेशन हमेशा नीचे की तरफ है। एस बेटा जब मैं ऊपर या नीचे फेंकता हूं तो डिस्टेंस नहीं, एस की जगह मैं एच लिखूंगा। क्या लिखूंगा? एच। तो एच इज इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है? आगे चलें। नेक्स्ट वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस की जगह माइनस 2gh। समझ में आ गई सारी कहानी? अब मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन बचा के रखा था, जो मैंने कहा था कि जब मैं एक बार कॉन्सेप्ट समझा दूंगा तो मैं आप लोगों को वो क्वेश्चन करा देता हूँ। देखो अब इसने बोला था अ स्टोन इज थ्रोन इन अपवर्ड डायरेक्शन विद अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि यू कितना दे दिया हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड। विद ये हो गया इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ए है, एक्चुअल में ये 10 इसलिए दिया कि वो भी ज्यादा था। ग्रेविटी की वैल्यू एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फिक्स होती है, लेकिन क्वेश्चन को आसान करने के लिए हम लोग कई जगह पर 10 दे देते हैं। अनटिल एंड अनलेस आपको 10 प्रोवाइडेड ना हो क्वेश्चन में, तब तक आप 9.8 ही लेंगे। ठीक है? तो इसने बोला है कि आपका जो ए है यानी कि जी मेरे पास बेसिकली ये कितना है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। What will be the height attained by the stone and how much time will it take to reach there? आपसे क्या पूछा है? कितना हाइट ये अटेन करेगा। कितना हाइट मतलब क्या पूछ रहा है कि जब आपने स्टोन को 5 मीटर पर सेकंड से खींचा तो बेसिकली उसकी मैक्सिमम हाइट क्या थी, ये तो पूछ रहा है। S इज इक्वल्स टू यूटी गोली मारे। हाँ देखो ध्यान से, कोई बात नहीं, देखें यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को मैं अगर उछाल रहा हूँ, लेट्स से मैक्सिमम हाइट यहाँ पर है, लेट्स से मैक्सिमम हाइट यहाँ पर है, ठीक है, और ये देखो मैंने मैक्सिमम हाइट पर कैच कर लिया, मान के चल लो। अब जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगी रुकेगी, उसके बाद नीचे आएगी। सुनना ध्यान से, मैंने यू से फेंका तो मैक्सिमम हाइट पे जाएगी तो एक पॉइंट पे क्या हो जाएगा, ये रुक जाएगा, और वो जो रुकेगा उस समय उसका v कितना हो जाएगा, समझ में आया? मैक्सिमम हाइट पे v कितना हो जाएगा उसका 0। और ये गिरने वाला केस है, दूसरा केस है, वो केस तो हम इंट्रोड्यूस कर ही नहीं रहे अभी। समझ में आ रही है क्या बात कहना चाह रहा हूँ मैं आपसे? तो जब बॉडी नीचे गिरेगी, जब बॉडी नीचे गिरेगी उससे पहले रुकेगी, और उस बार रुकेगी तो उसका v कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अब मेरे को क्या चाहिए था, h पूछा था, तो बेटा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gh हो जाएगा। अब देखो मैंने जो अपना अनुमान लगाया है उस हिसाब से कि बॉडी ऊपर गई है और हाइट ऊपर की पूछी तो आंसर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, राइट। अब देख लेते हैं कि हमारी चीज सही है। v क्या है हमारे पास 0 इज इक्वल्स टू u मेरे पास कितना आया है 5 मीटर पर सेकेंड, और उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 25 माइनस 2 इंटू जी की वैल्यू 10 और h 20h हो जाएगा ये, और ये इधर आके कितना हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 20h इज इक्वल्स टू 25, h इज इक्वल्स टू 25/20 मीटर। यहाँ से कर देना 1.5 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। 20 5 जो भी आएगा 1.25 जो भी आएगा वैल्यू, वो वैल्यू आपके पास मीटर में आंसर आ जाएगी, आपकी मैक्सिमम हाइट हो जाएगी, राइट। इतना समझ में आता है, यहाँ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी क्या पूछा है आपसे, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच देयर। अब ये h जो है मेरे पास ये किसका है, पॉजिटिव का है। अब मेरे से टाइम पूछा है, देखो मैं टाइम इससे भी निकाल सकता हूँ और इससे भी निकाल सकता हूँ। अब तो आपकी मर्जी है, आप किससे निकाल लीजिए, ये 0 हो जाएगा। 0 इज इक्वल्स टू 5 माइनस 10t, t इधर आ जाएगा, 10t इज इक्वल्स टू 5, t इज इक्वल्स टू 5/10 1/2 सेकेंड, 0.5 सेकेंड। चाहे इससे निकाल तो भी वही आंसर आ जाएगा, ठीक है। h की वैल्यू आप यहाँ पुट कर देंगे तो आपके पास देखो सेम t है, लेकिन यहाँ पे आपको बनानी पड़ जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि t और t स्क्वायर के टर्म से वेरिएबल हो जाएंगे ना फिर, तो फिर फैक्टराइजेशन करके सॉल्व करना पड़ेगा, तो क्यों पढ़ना उस चक्कर, है ना। तो ये आप लोगों के पास छोटे मोटे जो क्वेश्चन थे कि हम लोग साइन कन्वेंशन के क्वेश्चन कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। मैं आपको बताता हूँ वहाँ पे इससे भी, इस चीज़ को मैं इससे बताया था कि v इज इक्वल टू यू प्लस एटी कर दो या इससे कर दो, पर इसमें क्या है साइन कन्वेंशन नहीं सीख पाते, राइट। जी हमेशा नेगेटिव ही रखना है। अगर यही चीज़ मैं कहता कि एक ऑब्जेक्ट मैंने ऊपर से नीचे फेंका है तो u भी क्या हो जाता है उसका
नेगेटिव। एच बी क्या हो जाता है उसका नेगेटिव, क्योंकि नीचे फेंक रहे हैं ना, साइन कन्वेंशन का ध्यान देना है। नीचे फेंक रहे हैं मतलब बेसिकली डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, और डिस्प्लेसमेंट को हमें साइन के साथ देना चाहिए, है ना। लेकिन आप लोगों के पास क्या है, ऊपर है नीचे, तो आपका इसी माइनस से काम चल जाएगा इतने फॉर्मूले से। लेकिन आप कोशिश करना कि आप ये सब चीज़ें अभी से अपने दिमाग में इंट्रोड्यूस करके रखें, ठीक है। तो मेरे हिसाब से बुक अपना वो हो जाता है कवर। इसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एक वो दे रखा है, डिस्कस थ्रो या हैमर थ्रो में देखते हो तो डिस्कस थ्रो में क्या होता है, जो हमारे पास चक्का होता है उसको ऐसे रखते हैं, उसके बाद ऐसे घूमता है, ऐसे घूमता है, फिर ऐसे फेंकता है। तो घूमते वक्त तो क्या कर रहा होता है, एक तो मोमेंटम गेन कर रहा होता है, और जितना दूर से पहुंचाना है उसके लिए क्या करता है वो, बेटे मैक्सिमम जाता है 45 डिग्री पे जब छोड़ता है, ठीक है। तो जब वो छोड़ता है अपने हाथ को ऐसे, तो बेसिकली जो डिस्कस थ्रो जाएगा वो थ्रो जाएगा, वो इसके क्या बनाता है, वो जाएगा टेंजेंट, तो वो इस तरीके से जाता है। जब आपने देखा होगा हैमर थ्रो होता है तो हैमर में भी पहले ऐसे घुमाता है ना, तो ऐसे जब घुमाता है और इधर उधर नेट लगे रहते हैं ताकि किसी की खोपड़ी ना फूट जाए। हाँ, और क्या भाई, वो घुमा रहा है, पता पड़ा इधर छूट गया उसका तो उधर जाएगा ना, पता पड़ा वो जा रहा था एक आदमी वहीं पड़ गया, है ना। और आगे का रास्ता खाली रखा जाता है, आगे तो फेंकेगा ही, तो प्रैक्टिस होती है उसकी। तो ऐसे पकड़ोगे अपने आप से धूप, तो क्या होगा, वो टेंजेंशियली फ्लो होके जाएगा उसमें, और मैक्सिमम डायरेक्शन, मैक्सिमम डिस्टेंस कितने डिग्री पे कवर करता है पूछे तो 45 डिग्री पे कोई भी बॉडी जब आप फेंकोगे तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करती है। जैसे जेवलिन थ्रो होता है, नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड लेके आए थे हमारे देश के लिए ओलंपिक में, गर्व की बात है, लेकिन शर्म की बात, इतनी पॉपुलेशन में सिर्फ एक ही गोल्ड आया। गर्व की बात है, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी, है ना, पॉपुलेशन में आपको पता होगा चाइना को ओवरकम कर दिया हम लोगों ने, नंबर 1 बन गए हैं हम लोग, है ना। लेकिन नंबर 1 क्वालिटी वाले बनना है ना। तो बेटा जेवलिन थ्रो जब हम करते हैं तो मैक्सिमम कब जाएगा वो 45 डिग्री। ये दो तीन चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। तो आई होप आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है ना। अब अगली क्लास में एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज कर लेंगे और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।